भाषा के ऊपर है। भाषा क्या होती है, भाषा का परिवेश क्या है, किस स्थिति को हम लोग भाषा कहते हैं, है ना, वो चीज़ जानने वाले हैं। सीधे तौर पे हम लोग जब समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हुए हम लोग जब अपने माता पिता से सीखना शुरू करते हैं बचपन से, माता पिता से जब हम लोग सीखना शुरू करते हैं तो जो हम लोग माता पिता से सीखते हैं सामान्य रूप से उसे हम लोग भाषा कहते हैं, है ना। जन्म हुआ, माता जी ने जो आप शांत स्वभाव में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं हम लोग, माता जी उस भाषा को समझते हैं, है ना, वो हमारे व्यवहार को समझते हैं, हमें भी साथ में समझाते हैं। कुल मिला के ये है कि माता जी और हम दोनों एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं बिना बोलने, ऐसा ही है। अब बिना बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग बोल नहीं रहे हैं, जब उच्चारण नहीं कर रहे, उसके बावजूद हमारे स्वरूप और हमारी स्थिति का जो अभिव्यक्तिकरण है वो हो रहा है। तो ये तो केवल एक छोटी सी स्थिति है। अब बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिससे हम लोग अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसे हम लोग भाषा कह रहे हैं। वास्तव में भाषा क्या है ना, हर चीज का एक स्वरूप होता है, हर चीज की एक स्थिति होती है। अगर हम लोग देखें कि बिना बोले हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, बिना बोले हम एक दूसरे का व्यवहार समझ रहे हैं, है ना, वो उसे हम लोग भाषा कह रहे हैं। एक तरफ कि हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी स्थिति की जरूरत नहीं है, किसी स्वरूप को अभिव्यक्ति देने की जरूरत नहीं है। बच्चा माँ को देख रहा है, माँ बच्चे को देख रही है, और दोनों जो स्थितियाँ हैं वो एक दूसरे को समझा रहे हैं। बच्चा भी समझ रहा है और माँ भी समझ रही है। ये तो एक माध्यम बना जिसमें ना तो कोई चिन्ह है, ना तो कोई स्वरूप है, ना तो कोई स्थिति है, ना कोई ऐसा हमारे पास कोई यंत्र है जिसे हम लोग एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे भावों की जो अभिव्यक्ति है वो हो रही है ना। अब इसी स्थिति को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उस समय में जाने का प्रयास करते हैं जहां पर हमारा जो जीवन था वो सामान्य तौर पे एक खानाबदोश का जीवन था, जहां पर हम लोगों को एक दूसरे से कुछ नहीं लेना देना, है ना। सृष्टि का अगर हम लोग प्रारंभ मान के चले तो वहां भाषा का, पृथ्वी के विशेष तौर से भाषा का कोई स्वरूप तो तय नहीं हुआ। वहां पर ये बताने की कोशिश नहीं की गई थी कि कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, किस तरह से बोलेगा और कैसे हम एक दूसरे को समझाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी जो स्थिति है उसे थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास किया, वैसे वैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा जो मांग है वो बढ़ती गई, और उस मांग के सहारे हम उस मांग को पूरा करने के चक्कर में हम लोगों ने अपने लिए कुछ नए स्वरूप तैयार किए। अब उन स्वरूपों को आप या तो सीढ़ी कह सकते हैं, या आयाम कह सकते हैं, या कोई भी दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं, लेकिन है वो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है। अब जब बात भाषा के स्वरूप को तैयार करने की है कि हम लोग बिना बोले ही अपने भाव एक दूसरे तक ले जा रहे हैं, तो सृष्टि के प्रारंभ में भी कहीं ऐसा ही तो नहीं था। क्योंकि आज हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं से तो हमने सीखा, कहीं से तो वो स्थिति हम लोगों को मिली है कि हम बिना बोले एक दूसरे को समझ रहे हैं। कहीं तो ऐसा व्यवहार हम लोगों को देखने को मिला। जो सृष्टि का प्रारंभ है ना, सृष्टि के प्रारंभ में भी जो आदमी की स्थिति थी ना, मानव की स्थिति, जो मानव था सृष्टि के शुरुआत में, सृष्टि के साथ जब मानव आया है तो उसकी शुरुआत भी बिल्कुल कैसी थी, उस माता की तरह और उस बच्चे की तरह, है ना।
हम लोग प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठाने के लिए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानव ने एक एक करके चीज को देखना शुरू किया, देखकर उसे महसूस करना शुरू किया, महसूस करके उसका अच्छा और बुरा तय करना शुरू किया, है ना। जब अच्छा और बुरा तय हुआ तो व्यक्ति को पता लगा, उस मानव विशेष को पता लगा कि इसका ये स्वरूप हो सकता, इसकी ऐसी स्थिति हो सकती है। मतलब उसने केवल अपनी समझ बनाई, महसूस करके, बोला वो फिर भी नहीं, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं थी। एक से दूसरे में बोलने के लिए व्यक्ति को कोई सामने होगा तभी बोलेगा ना, उसके पास था ही नहीं, उसने वैसा सोचा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसने वो स्वरूप, अपना स्वरूप जो है, सोचने का स्वरूप जो है अपना, उसे थोड़ा सा विकसित किया तो उसे महसूस हुई वो बात कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। समझ उसको है, समझ वो उस प्रकृति के साथ रह रहा है, उसे महसूस हो रहा है, पत्थर है, कठोर है, पानी है, तरल है ना, सहज है, हर चीज को, हवा है, महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो उन चीजों को अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा। जब उसे इस बात का पता चला कि सब कुछ मेरे पास है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, मैं मूक हूं। मूक क्या होता है? गूंगा, अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूट। घर में दृश्य पटल चलाते हैं ना आप लोग, चलाते हैं जी, इस तरह से सामने होता है, दूर बैठे बैठे कर देते हैं जी, रिमोट कंट्रोल, है ना। वहां पर एक छोटा सा चिन्ह बना होगा, अगर आपने कुछ नहीं सुना है बंद कर दो जी, उस बंद करने को, वहां काम चलता रहेगा, चित्र चलते रहेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा। वो वाली स्थिति थी, यहाँ काम चल रहा था सारा, समझ बूझ सोचने का प्रयास किया जा रहा था, महसूस करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं थी। जब उसने इस स्वरूप को समझ लिया कि ये मूक अभिव्यक्ति है, मूक स्वरूप है, मैं बता नहीं पा रहा, जैसे जैसे एक कदम और आगे आया, उसे लगा कि सामने तो उसी की तरह कोई और भी है, सृष्टि में कोई दूसरा और भी है ना। अब उसके साथ रहना है तो हम लोगों को क्या करना है? बोलना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को कोई अपरिचित मिल जाता है तो हम तब तक बात नहीं करते जब तक सहज नहीं होगा। जिस समय हम लोगों को लगता है कि हम सहज हैं, हम बात करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बात करना शुरू करेंगे। व्यक्ति के साथ भाषा का भी ऐसा ही स्वरूप सामने आता है। व्यक्ति ने उस मूक अवस्था से जब थोड़ा सा परिवर्तन किया और थोड़ा सा सहज हुआ तो उसने एक नई स्थिति सीखी, अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करना है, कैसे करेंगे? ध्वनि से। कैसे करेंगे? ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि मतलब आवाज, आवाज, आवाज मतलब आपको कोई चीज सुनाई दे रही है। आज भी हम लोग कहीं छोटे गली मोहल्ले में निकलते हैं, कहीं बंदर देखे जाता है तो आपको उसकी हरकतों से पता लग जाता है कि वो क्या कह रहा है ना। वो केवल मूक अवस्था में है, मूक अवस्था में वो आवाज निकाल के आपको समझाना चाह रहा है कि मैं ये स्थिति चाहता, आपको डराना चाह रहा होगा तो भी वो आवाज निकालेगा, है ना। अगर वो खाना मांग रहा होगा तब भी वो आवाज निकालेगा, अपने साथी को बुला रहा होगा तब भी वो आवाज से बात करेगा। तो जो हमारी स्थिति थी, मानव की स्थिति थी, उसका भी वैसा ही परिवेश था। उसने अपने आप को थोड़ा सा जब एकत्रित करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कि मैं अगर किसी से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करूंगा, मैं अपने भावों को नहीं दूसरे तक रखूंगा, कैसे चलेगी बात। उसने क्या किया? आवाजें सीख ली। हम भाषा का निर्माण देख रहे हैं कैसे होता है। उसने क्या किया? उस स्वरूप से हटकर क्या किया? आवाजें सीख ली। अब अच्छी के लिए भी आवाज है, बुरे के लिए भी आवाज है, कड़वा खा रहे उसके लिए भी आवाज है, मीठा खा रहे उसके लिए भी आवाज है। पहचान में कैसे आएगी? पहचान में कैसे आएगी? तब उस व्यक्ति ने थोड़ी सी मानसिकता और आगे करी अपने आप की, और क्या किया? उस आवाज को संकेतों में बदलना शुरू किया।
किसमें बदला? संकेतों में। संकेतों, है ना। अब संकेत मान लीजिए किसी आवाज के लिए जो बड़ी डरावनी आवाज होगी उसके लिए संकेत बनाना कैसे करेंगे? ये ऐसे ऐसे, है ना, बड़ी भयानक है। एक आवाज बन जी गुरुजी। किसी को सहज स्वरूप में बात करनी होगी, हम क्या करेंगे? उसने क्या किया? एक सरल सा व्यवहार रख दिया, दूसरा स्वर बन गया। किसी को कोई बात समझानी है, कोई चिन्ह बना दिया, इस तरह का परिवेश बना दिया। ये छोटे छोटे संकेत गढ़ना शुरू किए उसने, और उसने तय करना शुरू किया कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, मतलब डरावनी। मन में विचार किया, और वैसे ही उसने दूसरों को भी जो उसके साथ रहने लगे थे, धीरे धीरे वो समूहों में इकट्ठा होने लगे था, तो वहां पर उसने ये संकेत उसको दिखाना शुरू किए, एक दूसरे को समझाना शुरू किया कि इस तरह की स्थिति दिखेगी तो ये तरह का परिवेश हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब सारे एक साथ मिलकर रहने शुरू हो गए, सारे एक साथ दूसरे का सहारा बनना शुरू हो गए, तो उनको लगा कि कब तक हम लोग इन छोटे छोटे स्वरूपों को संभालते रहेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब तक नहीं जाएंगे हमारा भरण पोषण नहीं होगा, है ना। एक जगह पे टिके हम लोग अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। मैं पुरातन बात कर रहा हूं, आज की नहीं। जब तक हम लोग अगर आज की बात करेंगे तो हम इधर उधर घूम के अपने लिए कोई सामर्थ्यवान स्वरूप तैयार कर लेंगे, लेकिन उस समय जब कोई भी साधन नहीं था, तब उसने अपने मन में सोचा कि जब तक हम लोग एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तब तक हमारा साधन पूरा नहीं होगा, हम लोग अपने लिए जीविकोपार्जन का साधन नहीं तैयार कर सकते। और जब हम लोगों को एक से दूसरी जगह जाना है तो जो चीज जो संकेत हमने यहाँ तैयार किए हैं उनका क्या, उनको साथ कैसे ले जाएंगे? कहीं तो पेड़ पे बनाया है, कहीं तो पत्थर पे बनाया है, कहीं किसी लकड़ी पे बनाया है, उनको तो नहीं ढोके। उन्होंने क्या किया? छोटी छोटी स्थितियां तैयार की और उन बड़े बड़े चिन्हों संकेतों को छोटे चिन्हों में परिवर्तन किया। वो जो संकेत थे उन्हें एक पक्का चिन्ह देके रखा, उनको एक पक्का स्वरूप देके रखा और छोटी सी स्थिति में गढ़ना शुरू किया, जिसको वो साथ ले जा सकते एक से दूसरी जगह, है ना। अब ये बड़े पत्थर पे बनाया हुआ है तो एक पत्थर पे एक ही बनेगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ चिन्ह बुनेदना शुरू किया और इसी तरह के छोटे छोटे स्वरूपों में वो तैयार करना शुरू कर दिया। चिन्हों की स्थिति सामने आ गई, चिन्ह सामने आ गए। अब चिन्हों से उन्होंने गुजारा करना है, अपने समाज को सुरक्षा देनी है, अपने समाज को विकसित करना है, अपनी स्थिति को मजबूत करना है, अपनी अभिव्यक्ति करनी है, किसी भी तरह का परिवेश दूसरे को समझाना है। क्या किया? चिन्ह सामने रख देते हैं, इससे ये होगा। आज से अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी जब मैंने आप लोगों को शुरू किया था कि 750 का जो साहित्य है जो 1000 साल तक चलता है, वहाँ पर इन चिन्हों का इस्तेमाल होता रहा। और आज भी आप देखेंगे तो जो उस तरह की कई भाषाएं हैं, चीनी भाषा को आप देखेंगे, चीनी भाषा में इस तरह के चिन्ह रहते हैं। वो भाषा बन गई है लेकिन चिन्ह है, वैसे ही परिवेश। अब ये जो स्वरूप, छोटे छोटे स्वरूप सामने आए ना, एक मजबूत रूप में, अगर इस तरह से कर्कश आवाज है उसको धीरे धीरे छोटे छोटे रूपों में बनाना शुरू किया। सीधी आवाज है, सीधा कोई संकेत है, सीधा रखेंगे, उल्टा कोई संकेत है, उल्टा कर देंगे, उससे ऊपर जाने का संकेत है, ऊपर कर देंगे। ये उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने स्वरूप को चलाने के लिए चिन्हों का निर्माण करना शुरू किया और उससे समाज को चलाना शुरू किया, है ना। एक समय तक तो ये स्थिति ठीक है, बढ़िया है, हम उसके सहारे चला सकते हैं, उसके सहारे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आदमी की फितरत है ना, मैंने कहा आदमी जो है वो नित्य प्रति नया काम करता है। जब वो नया काम करता है तो वो नया सीखता है, जब वो नया सीखता है तो वो उसके लिए नया परिवेश भी तैयार करता है। हर आदमी चाहता है कि जो मैंने सीखा है मैं उस चीज को दूसरे तक पहुंचाऊं। कैसे पहुंचाएंगे? बात तो फिर वही आ गई है। संकेत बड़े पत्थरों पे थे, चिन्ह जो है वो छोटी छोटी जगहों पे बनाए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं रह रहे। यहां पर लोगों ने अपनी श्रृंखला में एक नया स्वरूप तैयार किया। क्या? अक्षर का निर्माण कर दिया।
एक पक्का स्वरूप तैयार करते हैं। अक्षर क्या होता है? वर्ण। अक्षर मतलब जिसका क्षय न किया जा सके। क्या बना? जिसका समाप्त जो समाप्त न हो सके, जिसका क्षय न किया जा सके। जो ये अक्षर है ना, बड़ा सोच समझ के बनाया है। अक्षर, क्षर का मतलब जो समाप्त ना हो, और मतलब नहीं जो समाप्त ना होता, सही है, जो खत्म नहीं होता, क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता। जब अक्षर की स्थिति सामने आई, उन्होंने उसका जो टंकन है, मुद्रण है, वो विशेष स्थिति में किया, है ना। उस स्वरूप को उन्होंने इस तरह से तैयार किया कि आगे हम लोगों को उसकी जरूरत ना पड़े और इसी से मिलकर हमारा समाज आगे तरक्की करे। उन्होंने धीरे धीरे उसी स्वरूप को संशोधित किया, विकसित किया, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। मतलब ऐसा स्वरूप जिसके कभी टुकड़े ना हो, है ना, जिसको खंडित ना किया जा सके। अक्षर मतलब समाप्त नहीं हो और वर्ण मतलब खंडित ना हो। एक ही चीज है, दोनों एक चीज। अब जब ये स्वरूप हमारे सामने आ गया, तो समाज का जो स्तर है, जो व्यक्ति का स्तर है, जिसने कभी बोलना सीखा ही नहीं था, उसने समाज के योग्य एक स्थिति तैयार कर ली। सही है। उसको लगने लगा कि ये कुछ जो स्वरूप तैयार हो गया, उससे हमारी मानसिकता जो है वो मजबूत हो जाएगी, उससे जो हमारी पीढ़ी है आगे वो समझ जाएगी, उसको हम लोग विरासत के तौर में आगे दे सकते हैं। उन्होंने उसके साथ धीरे धीरे व्यवहार करना शुरू किया। सही है जी। उन्होंने धीरे धीरे उसके साथ व्यवहार करना शुरू किया। क्या किया? अक्षर से क्या बना दिया? 2-3 अक्षर जोड़े और शब्द बना दिया, है ना। छोटे छोटे वर्ण जोड़े हैं, एक वर्ण जोड़ दिया, दूसरा वर्ण जोड़ दिया, तीसरा वर्ण जोड़ दिया। जैसे में हमारे पास वर्णों के रूप में क है, म है, ल है, अलग अलग है, सब अलग अलग, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है विशेष। तो क अलग से पढ़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं है, म अलग से पढ़ेंगे कोई अर्थ नहीं, ल कुछ नहीं है, एक वर्ण है बस। जब इन लोगों को इन स्थितियों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे ना, इसका एक मतलब बन जाएगा। जी बनेगा जी। उन लोगों ने इसके माध्यम से, अक्षर के माध्यम से एक ऐसे सार्थक स्वरूप का निर्माण किया जिससे उन्होंने सृष्टि के हर स्वरूप को संज्ञायित करना शुरू किया, संज्ञा देना शुरू किया, है ना। संज्ञा देना का मतलब होता है नाम देना, किसी को नाम से विभूषित करना, ऐसी परिवेश रखना जिससे हम दूसरे को बुला सकें, उससे बात कर सकें, उसे समझ सकें। अब जब बात सार्थक स्वरूप की आई, 2 से 2 या 2 से अधिक जब अक्षर मिलेंगे तो शब्द का निर्माण होगा, और सार्थक शब्द का निर्माण होगा। उसका कोई ना कोई मतलब होगा, उसकी कोई ना कोई स्थिति जो है वो हमारे सामने आएगी। अभी भी हम लोग शब्दों में ही थे, हम लोगों ने सृष्टि को चिन्हित करना शुरू कर लिया। मानव ने सृष्टि को चिन्हित करना शुरू कर लिया, उसको मिलाकर नाम देना शुरू कर लिया, संज्ञायित करना शुरू कर लिया था, लेकिन जहां पहुंचना चाह रहे वहां अभी पहुंचे नहीं थे। पूरी तरह से हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, है ना। जब पूरी तरह से हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, फिर हम लोगों को लगता है नहीं, कमी है, कोई ना कोई तो कमी है। और जब हम लोग उस कमी को ढूंढने निकलते हैं, उसको प्रयास करने लगते हैं, तो कोई ना कोई हल जरूर सामने आता है। इनको लगा कि अपने स्वरूप को जिस तरह से हम लोगों ने
सृष्टि को संज्ञायित की है, वैसे ही अगर हम लोग इनको भी बांध दे तो हमारे पास बोलने का एक बढ़िया तरीका हो जाए। ये सोच है व्यक्ति की। और उन्होंने क्या किया, शब्दों को बांधना शुरू किया। शब्द बन गए, वाक्य बन गया, है ना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। अब अकेला वाक्य जो है वो भी हमारी पूरी जरूरत नहीं कर पा रहा, है ना। कई बार जैसे हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग अपनी बात को रखने के लिए एक के बाद एक वाक्य बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे फिर दूसरा वाक्य बोल देंगे, ऐसा ही है जी गुरुजी। यहाँ अकेला वाक्य बोलेंगे तो उतना भी पूरा हो पाएगा जितना का इसमें सामर्थ्य है, पूरे समाज को उद्घाटित नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या जरूरत पड़ेगी, आगे चलकर वाक्यों के स्वरूप की जरूरत पड़ेगी कि हम एक के बाद एक की स्थिति को अगर चलाएंगे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को अभिव्यक्ति दे पाएंगे, अच्छी सी अभिव्यक्ति दे पाएंगे और वाक्य में पदों का निर्माण। जो वैसे सामान्य तौर से वाक्य के बाद सीधी भाषा बोलते हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा स्वरूप जो है वो वाक्य के भी हिस्से करता है ना। तो उस परिवेश में, उस स्थिति के बाद हम लोगों को खासकर इस स्थिति में जब हम लोगों ने एक श्रृंखला देखी है पूरी, उस श्रृंखला में हम लोगों को एक स्वरूप नजर आता है कि अब हम लोग अपने सारे स्वरूप जो हैं वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। जी गुरुजी, सही है। और इस विन्यास के बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, वापस जाके एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। सही है। तो एक पूरी श्रृंखला है। भाषा को हम लोग सीधे तौर पे नहीं कहेंगे कि जो हम लोगों ने बोलना शुरू किया है वही भाषा वहीं से निर्मित होती है, नहीं, उसकी अपनी एक श्रृंखला है। आज हम लोग समाज के सामने खड़े होकर बात करते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान की बात करते हैं ना। लेकिन उन विचारों के पीछे जो एक श्रृंखला है, उसको विचार बनने के पीछे जो एक श्रृंखला है, वो हम लोगों को पता नहीं, वो स्थिति हम लोगों को पता नहीं, वो व्यवहार हम लोगों को पता नहीं कि हम लोगों ने एक लंबी श्रृंखला के बाद ये स्वरूप पाया, एक लंबी स्थिति के बाद हम लोगों को ये व्यवहार प्राप्त हुआ। और यही वो स्थिति है, यही वो व्यवहार है जो हम लोगों को समाज के योग्य बनाता है, समाज के अनुरूप बनाता है, जिससे हम लोग समाज को अच्छे से समझा भी सकते हैं, समाज को अच्छे से समझ भी सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी बता सकते हैं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से उसे जान भी सकते हैं। एक अकेला माध्यम क्या है, भाषा है। तो आज के लिए इतना काफी है। गुरुजी प्रश्न है मेरा।